नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। इस समय पूरे सोशल मीडिया में एक खबर जंगली आग की तरह फैली हुई है और खबर है मैडम स्वाति मालीवाल के बारे में कि मालीवाल ने फाइनली भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि लगातार आप और मैं ये देख रहे हैं कि कैसे खाट खड़ी बिस्तर गोल करके रखा हुआ है स्वाति ने आम आदमी पार्टी और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली चुनाव के दौरान सड़कों पर उतरी हुई है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो कुकृत्य हैं उनको वो एक्सपोज कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले तो ट्रक में कचरा भर के सटजी के घर के आगे पहुंच गई स्वाति, और जो कचरा था उसको सटजी यानी मिस्टर केजरीवाल के घर के आगे उन्होंने डाल दिया और बोल दिया केजरीवाल का कचरा, कचरे वाले हैं केजरीवाल, दिल्ली को कचरा दान बना करके रख दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे, भ्रष्टाचार युक्त हो गए और दिल्ली की बुरी हालत कर दी। तो अब ऐसे में जो मीडिया कर्मी है, जो पत्रकार है, उनका ये प्रश्न पूछना भी लाजमी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, चाहे वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कि भाई क्या स्वाति आप लोगों के साथ है? क्या उसने भाजपा अंदर खाने चुपचाप गुपचुप तरीके से ज्वाइन कर ली है? और इसके अलावा इसलिए भी प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि ये कहना है पत्रकार महोदय का कि जितनी त्वरित गति से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता स्वाति के जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट करते हैं, तो उससे हमें ऐसा लग रहा है कि क्या स्वाति बीजेपी की हो गई, उन्होंने आपको छोड़ दिया है पूरी तरीके से, झाड़ू को छोड़ करके वो कमल के साथ हो ली। तो इस पर जो जवाब आए हैं पार्टी से आधिकारिक तौर पर वो भी मैं बताती हूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि स्वाति मालीवाल आज भी आम आदमी पार्टी में ही है और आम आदमी पार्टी के कोटे से ही वो राज्यसभा की सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी आधिकारिक तौर पर इस बात को नकार दिया है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। एंड देखिए, आम आदमी पार्टी यदि स्वाति मालीवाल छोड़ती है, आम आदमी पार्टी से यदि स्वाति त्यागपत्र देती है, तो फिर उनके हाथों से राज्यसभा की सांसदी चली जाएगी। क्योंकि सिर्फ दो सूरतों में स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सांसदी जा सकती है। एक, यदि वो स्वयं से अपनी मर्जी से आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र दे, या फिर वो राज्यसभा की सांसद रहते हुए जब राज्यसभा चल रही हो, सदन चल रहा हो, उस समय आम आदमी पार्टी की जो लाइन है उसको टो ना करते हुए उसके खिलाफ जाकर के कोई काम करे, कोई बयान दे, या फिर किसी मामले में वोटिंग हो रही है जिसके लिए व्हिप जारी किया हुआ है आपने और स्वाति अनुपस्थित हो जाए। इन दोनों सूरतों में उनकी राज्यसभा की सांसदी जा सकती है और ये दोनों काम स्वाति बिल्कुल नहीं कर रही है, बिकॉज उनको भी पता है कि भैया ये तो ऐसे मेरे को निकाल देंगे, तो वेट कर रहे मेरी एक मिस्टेक की, तो वो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो जब तक वो आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र नहीं देंगी, वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों जाएंगे, है ना? तो कोई उन्होंने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी है। शी इज वेरी मच इन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से उनका निलंबन हुआ है कि नहीं हुआ है ये नहीं पता मुझे कि उनको बर्खास्त किया है कि नहीं किया है, इतने डिटेल्स में मैं गई नहीं हूं। क्योंकि आपको मैं ये भी समझा देती हूं कि यदि स्वाति मालीवाल को निलंबित किया जाता है आम आदमी पार्टी से तो क्या उनके साथ होता, और बर्खास्त किया जाता तो क्या होता, उनकी क्या राज्यसभा सांसदी जो है वो जाती इन दोनों सूरतों में। तो निलंबन और बर्खास्त भी यदि करे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी स्वाति को आपसे, तो भी राज्यसभा की सांसदी उनकी जाएगी नहीं, वो सांसद बनी रहेंगी। अगर निलंबन ये लोग करते हैं तो फिर निलंबित हो जाएंगी वो, लेकिन उनको निलंबित रहते हुए भी पार्टी की जो लाइन है, जो पार्टी का आदेश है, वो मानते रहना पड़ेगा, पर सांसद वो रहेंगी। अगर बर्खास्त करती है आप, तो बर्खास्त करने की सूरत में यह होता है कि बर्खास्त हो जाएंगी, पर उनको जो पार्टी की लाइन है, पार्टी के जो आदेश हैं, वो नहीं मानने हैं। देन शी इज अ फ्री बर्ड, पर राज्यसभा की सांसद वो तब भी रहेंगी। तो अरविंद केजरीवाल निलंबन बर्खास्त करके इन किसी भी तरीके से स्वाति को राज्यसभा से बाहर नहीं निकाल सकते, और स्वयं स्वाति ना रेजिग्नेशन देगी, ना कोई ऐसी गलती करेगी
कि वो राज्यसभा से बाहर हो जाए, क्योंकि अभी तो भाई उनको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 साल भी नहीं हुआ है राज्यसभा में गए हुए, 6 साल का टेन्योर होता है, तो वो क्यों छोड़ेंगी? तनख्वाह है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी घर है, सब कुछ है, लटियंस पे वो रह रही हैं, राज्यसभा में खड़े होकर के वो खूब डिफरेंट तरीके से पार्टी लाइन को बिना हिलाए हुए इनकी खाल भी खींचती है शब्दों के माध्यम से। तो वो ऐसा नहीं करेंगी और वो अभी भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं करेंगी, क्योंकि उससे उनकी जो सांसदीय है वो खतरे में आ जाती है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई क्यों भाजपा वाले उनके जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट करते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्या स्वाति मालीवाल इस देश की नागरिक नहीं है? इस देश की महिला नहीं है? एक महिला के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में इतना अभद्र व्यवहार हुआ कि उस एक महिला को सीएम ने अपने आवास में बुला करके अपने पीए से अपने ड्राइंग रूम में पटक पटक करके पिटवाया, इतनी बुरी तरीके से पिटवाया कि उसकी शर्ट भी ऊपर हो गई, लात घूंसे उस पर बरसवा दिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसको स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से और राजनीतिक दलों से एक महिला की इज्जत और उसका मान सम्मान ऊपर है। तो यदि आप अपनी पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको छोड़ करके किसी महिला का साथ देते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ गलत है और इसका कोई राजनीतिकरण होना चाहिए। मैं हमेशा से आप लोगों से ये बोलती रही हूं, वेन एवर आई हैव स्पोकन अबाउट स्वाति मालीवाल, कि जब स्वाति मिस्टर केजरीवाल के साथ थी तब मैं स्वाति के साथ बिल्कुल डिसएग्री करती थी, और जो चीजें स्वाति ने मिस्टर केजरीवाल के साथ की है उनके आदेश पर, उनसे मैं आज भी डिसएग्री करती हूं कि भाई आपके वो एक्शन गलत थे। फिर चाहे वो मणिपुर की बेटियों के दुराचार व्याभिचार पर वहां जाकर के राजनीतिकरण करने की बात हो, या दिल्ली की सड़कों में वो शहंशाह बनकर के निकल करके दिल्ली पुलिस के बारे में एक फेक कैंपेन चलाने की बात हो, मीडिया को ले जाकर के, वो तमाम चीजों से आई डोंट अग्री। बट हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा ये भी बोलती रही हूं और आज फिर से बोल रही हूं कि आज जो स्वाति कर रही है वो बैंग ऑन है, 100% करेक्ट है। स्वाति ने जब ठोकर खाई तो उनको समझ में आया कि वो गलत व्यक्ति और गलत पाले में थी, और अब स्वाति उन लोगों की गलतियां उजागर कर रही है जिनके साथ वो इतने साल से थी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और दूसरी बात, स्वाति के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, तो ऑब्वियसली वो आहत है, तो वो ऑब्वियसली अपना बदला लेंगी। और उसके साथ साथ मैं भी इस बात पर स्वाति के साथ खड़ी हूं कि आज जो स्वाति कर रही है सही कर रही है, सही का साथ दे रही है, गलत को एक्सपोज कर रही है, उसके साथ साथ अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि सबको इस समय स्वाति मालीवाल का साथ अवश्य देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह थंबनेल की, क्या स्वाति ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। बट वेल डन मिस मालीवाल, आप जिस तरीके से एक्सपोज कर रही है मिस्टर केजरीवाल को, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।